سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلم. मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों की इतनी ज़्यादा मोहब्बत का, आप लोगों के इतने ज़्यादा प्यार का, इतना ज़्यादा मुझे एप्रिशिएट करने का। और मेरे पास लफ्ज़ नहीं आप सब लोगों का थैंक्स करने के लिए, किन अल्फाज में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूं कि आप लोगों ने मेरी तकलीफ़ को समझा, महसूस किया और इतनी अच्छी-अच्छी दुआएँ दी आप लोगों ने मुझे। मुझे वो हदीस याद आ रही है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि मेरी उम्मत एक जिस्म की मानिंद है। अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म उसका दर्द, उसकी तकलीफ़ को महसूस करता है। तो आप लोगों ने भी मेरी तकलीफ़ को, मेरे हस्बैंड की तकलीफ़ को, मेरी फ़ैमिली की तकलीफ़ को समझा और इतना ज़्यादा मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे इतनी अच्छी दुआएँ दे रहे हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको इस जहान में भी और आखिरत में भी इसका अजर अज़ीम दे। और मेरा यकीन इस बात पे बहुत ज़्यादा और जो है यकीन बढ़ गया है कि जब इंसान सब्र करता है ना, तो रब की ज़ात उसे बहुत ज़्यादा नवाजती है, उसकी सोच से भी ज़्यादा नवाजती है। और जो सब्र होता है ना, सब्र हमेशा याद रखता है हर उस कड़वे घूंट के जायके को, जिसे पीने वाले के अलावा और कोई नहीं जान सकता। और सब्र तो ज़र्फ़ वालों की तलाश में रहता है, दर्द देकर गुनगुनाने वालों की, चोट खाकर मुस्कुराने वालों की तलाश में रहता है। सब्र उन लोगों को तलाश करता है जो सब्र बांटते हैं। और ये सब्र ही है जो हमें नाउमीदी से निकाल कर ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ नाउमीदी नहीं बसती। बस हमें एक बात को याद रखना चाहिए कि अच्छा वक्त आ जाए तो शुक्र करना चाहिए और ना आए तो सब्र करना चाहिए। और फिर देखना चाहिए कि मौजज़े कैसे-कैसे होते हैं। और यहाँ अच्छी-अच्छी बातों के साथ मैं बना रही थी शवारमे तुर्की स्टाइल में, क्योंकि आज ये वेडनेसडे का दिन का था और मुझे वेडनेसडे को अपने हस्बैंड के साथ जाना था मार्केट। उनके लिए मैंने लेने थे शूज़ और सैंडल लेने थे मैंने उनके लिए, क्योंकि शूज़ों में अब उनको बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो लगने लग गई है। मौसम यहाँ पे चेंज हो चुका है और मौसम की वजह से जो है वो हम लोगों ने सैंडल लेने थे। और मैंने सोचा कि घर में ही शवारमे बना के वो 7 दिन का लंच हम लोग ले जाएँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे योगर्ट ली और इसमें मैंने साल्ट, लेमन का जूस और सोया सॉस, चिली सॉस, गार्लिक वगैरह, गार्लिक और लहसुन और जो जिंजर है उसका पेस्ट, ये सब चीज़ें मैं क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल में ऐड कर दूँगी। ये सारी चीज़ें, थोड़ी-सी दादर मिर्च, ये सब चीज़ें ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने यहाँ पे जो बोनलेस चिकन था मेरे पास, तकरीबन ये हाफ़ केजी से थोड़ा-सा ज़्यादा था, वो सब कुछ ऐड करके मैंने मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख दिया। और यहाँ पे मेरे पास एक शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, वो मैंने एक बेल पेपर ली, उसको मैंने कट कर लिया। साथ मेरे पास 2 छोटे से प्याज थे, उनको भी मैंने कट कर लिया और कट करके इनको जस्ट मैं बाद में थोड़ा-सा जो है वो स्टिल फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा हो चुका था चिकन को मैरिनेट हुए, तो यहाँ पे मैंने पैन में उसको रख के कुक होने के लिए रख दिया था। हाई फ्लेम पे ही कुक करूँगी क्योंकि यहाँ पे योगर्ट वगैरह जो इसमें डाली हुई है, लेमन डाला हुआ है और चिकन अपना पानी भी छोड़ता है, तो इसमें ये जल्दी से पक जाएगा। और 8-10 मिनट में इसके पानी जब तक ये ड्राई होगा तब तक चिकन हमारा हाफ़ डन हो जाएगा। और फिर लास्ट में 2 मिनट्स के लिए इसको मैंने हल्की आँच पे करके बिल्कुल हल्की आँच पे कर दिया था ताकि इसके ऊपर अच्छा-सा कलर भी आ जाए। और चिकन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा हो गया था डन। और फिर मुझे यहाँ पे सैलेड के लिए थोड़ा-सा काटना था खीरा, क्यूकम्बर मेरे पास था, उसको मैंने कट कर लिया। और फिर यहाँ पे मेरे पास सलाद के जो पत्ते थे उनको मैंने कट कर लिया था।
और मेरी यही कोशिश होती है कि जब भी मैं बाहर जाऊँ अगर बच्चों के साथ और दरमियान में जो है वो खाने का टाइम आ जाए, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना जो है वो घर से बना के लेके जाऊँ। एक तो बाहर बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, जितने में सब ने खाना खाना होता है उससे बेहतर है कि उसकी कोई चीज़ खरीद ली जाए। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है मैं कुछ ना कुछ सैंडविच, कभी राइस बना के, कुछ ना कुछ मैं घर से ही बना के ले जाती हूँ। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि बच्चों के लिए जो है वो शवारमे बना लिए जाएँ, चलो बच्चे भी खुश हो जाएँगे। और फिर यहाँ पे मैंने जल्दी से जो जल्दी से मैंने जो बेल पेपर थी और वो प्याज, उनको मैंने 2 मिनट स्टिल फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा साल्ट डाल के। फिर मैं यहाँ पे जो है बना रही थी जी चटनी, और उसके लिए मायोनीज़ डाल के इसमें मैंने डाले थे जी सेसमेन सीड, वाइट कलर के सफ़ेद तिल डाले हैं, थोड़ा सा साल्ट, बिल्कुल ब्राइन नाम, क्योंकि ये वैसे ही साल्टी होती है। और इसमें फिर मैंने 1 चम्मच के करीब भर के लेमन जूस ऐड कर लिया था। थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर लें अगर आपके पास हो तो। फिर इस चटनी को मैंने अच्छा सा इसका पेस्ट बना लिया था। तो यकीन करें कि ये जो सफ़ेद तिल हैं, इसकी वजह से इसका जायका बहुत अच्छा बनता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी हो गई थी जी चटनी रेडी। इतने में जो चिकन मैंने रेडी किया हुआ था, वो चिकन तकरीबन थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैंने सोचा कि इनको कट भी कर लिया जाए। तो चिकन को कट करने के बाद फिर मैंने जो शवारमा के लिए जो पीटा ब्रेड है वो आज मैंने रेडीमेड ही ली थी। तो फिर उसके ऊपर जो मैंने थोड़ा सा केचप ऐड की है, थोड़े से मैं वो जो मैंने सॉस बना के रखी हुई थी मायोनीज़ की, थोड़ी सी इसमें मैं वो ऐड कर दूँगी। मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइस ऐड नहीं किए क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्पाइस नहीं खाते। आप इसमें स्पाइस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फिर थोड़ा सा सैलड रख के और थोड़ा सा जो चिकन है वो मैंने इसमें रख दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़ेदार किस्म के हमारे शवारमे हो गए थे रेडी। फिर वो जो मैंने बेल पेपर और ऑनियन को मैंने किया हुआ था वो थोड़ा सा रखा, थोड़ा सा इसमें मैंने सैलड रखा और क्यूकम्बर इसमें मैंने ऐड किया, और थोड़ी सी मैंने साथ जो है वो चिप्स बनाई हुई थी, तो मैंने वो भी साथ ऐड कर दिया है। और फिर इसको अच्छे से फ़ोल्ड करके मैं इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा जो पैन है उसको मैंने ग्रीस कर लिया था बटर से, और फिर इसको मीडियम आंच पे कुछ सेकंड के लिए मैं इसकी दोनों साइडें जो है उनको कर लूँगी, थोड़ा सा कुक कर लूँगी। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इसको कुक करूँगी, तो ये अच्छा सा जो है ये हो जाएगा रेडी। और फिर इसी तरह मैंने जल्दी से जो है वो शवारमे बना के इनको फ़ौरन से जो है वो मैंने पैक कर लिया था। और बच्चों को चूँकि वेडनेसडे को छुट्टी होती है, तो बच्चे कह रहे थे कि मौसम बहुत अच्छा है मामा, हमारी भी आउटिंग साथ हो जाएगी, हमने भी साथ जो है वो थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि नहीं, बच्चों को जो है वो साथ ही ले जाते हैं, क्योंकि मौसम भी अच्छा था। तो फिर बच्चों को हम लोग लेके गए। हम अभी जा रहे हैं मार्केट। गर्मी है जी, तो गर्मी शुरू हो चुकी है। अपने और बच्चों के सैंडल लेने हैं, और आज थोड़ी देर हम बाहर भी बैठेंगे, खाना खाएंगे। बच्चों ने अभी हम बाहर जा खाना खाएंगे, और खाना वाइफ ने सारा घर में तैयार किया है। आज इन्होंने वो शोरमा बनाया है चिकन वाला, साथ चावल भी हैं और भी, और बाहर से बाज़ार हम अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगा भी है और खाना अच्छा भी नहीं बनता है। तो घर में हमने खाना तैयार किया है, लेकिन बाहर जाके खाएंगे। और साथ एक कोका कोला की बोतल भी ले लेंगे मार्केट से। और गाइस, मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हूँ, एंड दिस वन यू हैप्पी। बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को उनकी खोई हुई खुशियाँ किसी न किसी तरीके से वापस लौटाने के लिए जितना भी हो सकता है मैं कोशिश करूँ, और क्योंकि उनका बचपन है, उनका हक़ है। और जब हम लोग मार्केट गए तो मैंने अपने हस्बैंड के सैंडल लिए और नताशा के लिए, बाकी बच्चों के इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट मंथ ले लूँगी। और क्योंकि अभी जो है वो ज़्यादा डिस्काउंट भी नहीं थी, और हम लोग 2-3 मार्केट्स में गए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। फिर एक मार्केट में जो है वो डिस्काउंट में मुझे मिल गए, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए और नताशा के लिए जो है वो ले लिए। और यहाँ पे मैं आप सबकी मोहब्बतों का एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक मेरी बहुत प्यारी सी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका मैसेज आया था कि उनकी मदर का ट्रांसप्लांट है नेक्स्ट मंथ में। तो आप सब ने भी स्पेशल उनकी अम्मी के लिए दुआ करनी है कि उनका बखैर व आफ़ियत गुर्दा जो है वो चेंज हो जाए, ट्रांसप्लांट हो जाए, और अल्लाह पाक उन्हें जल्दी से जल्दी सेहत कामिला और आजिला दे दे, और अपनी फैमिली के साथ वो अच्छा सा टाइम जो है वो स्पेंड करें।
ऑब्वियसली जिस पे तकलीफ़ बीत रही होती है ना वही इस चीज़ को समझता है। और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब मैं देखती हूँ मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा चलते हैं 5-6 मिनट और फिर उनको बैठना पड़ता है, फिर थोड़ा-सा चलते हैं, फिर उनको थोड़ा-सा बैठना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि अल्लाह पाक जल्दी से उनका ट्रांसप्लांट हो जाए, उन्हें उनकी सेहत वापस मिल जाए और वो हमारे साथ जो है एक हैप्पी लाइफ़ गुज़ारें अपने बच्चों के साथ, अपनी फ़ैमिली के साथ। और मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोमिन के हक़ में मांगी हुई दुआ कभी भी रायगा नहीं चाहती, कभी भी रद्द नहीं होती। न जाने किसकी दुआ, किसकी आमीन मुझे लग जाए और मेरा बेड़ा पार हो जाए। आप सबसे दुआओं की हमेशा के लिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और मेरे हस्बैंड भी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो खुश हो रहे हैं और वो इतने ज़्यादा हैप्पी हैं, कहते हैं कि सब मेरी तकलीफ़ को कितना महसूस कर रहे हैं। इतनी अच्छी-अच्छी दुआएँ सब मेरे लिए कर रहे हैं और एक पॉज़िटिव चेंज उनमें बहुत ज़्यादा आ रहा है। हर टाइम जो मायूस रहना, परेशान रहना था और वो काफ़ी हद तक जो है इस चीज़ को वो कम कर रहे हैं और ये बहुत मेरे लिए एक लकी बात है। और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में वापस उसी तरह आएँ, खुशियों के साथ जिएँ और हज़ारों साल जिएँ। अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को मेरे सर पे सलामत रखे। आप सबके वालिदैन को भी अल्लाह पाक दराज़ी उम्र बिल खैर दे। आप सबके हस्बैंड को का साया आप सबकी सरों पर कायम व दायम रखे। और ज़िंदगी मियाँ बीवी ज़िंदगी के 2 पहिए हैं और एक पहिए के साथ कभी भी ज़िंदगी नहीं चलती है। अल्लाह ताला हम सब के घरों में खैर आफ़ियत रखे, हम सबको अपने अमान में रखे और शैतान की शर से बचा के रखे। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं हम आए हैं बाहर, शादी हो रही है तो इनको हम शादी की मुबारकबाद दें। इनके बच्चे भी साथ ही हैं। ये इनकी बड़ी बेटी है, ये 4-6 साल की है और ये माशाल्लाह टेंडू है, टेंडू। और ये पैथित है, पैथित। भाई को क्यों हंसी आ रही है? अभी हम मार्केट में आए हैं जी और सैंडल खरीदने हैं और सैंडल की प्राइस है 70 यूरो। तो मेरी यानी गुंजाइश नहीं है, तो आप देख रहे हैं कोई बांग्लादेश इंडिया लभ जाए सामने। मिस्टर मीर चलिए 70 नाजी 40 तक के ले ले। 15 मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि घर में भी और बाहर भी अच्छा सा माहौल रहे, एक हैप्पी मूड में बच्चे रहें। क्योंकि इतने सालों से वो डैडी को तकलीफ़ में देखते हैं और पता नहीं चाहने के बावजूद भी बच्चे जो हैं वो परेशान रहते हैं। तो बस कोशिश होती है, मेरे हस्बैंड भी अब जो हैं वो लगे रहते हैं कि बच्चे जो हैं वो खुश रहें, हंसते रहें। तो फिर यहाँ पे मौसम जो है वो गर्मी वाला था, थोड़ी गर्मी हुई थी फिर के। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि उन्होंने क्या कोई जूस वगैरह पीना है, तो उनके लिए नताशा लेके आई जूस और वो अकेले जूस पीते ये नहीं हो सकता था। तो फिर उन्होंने बच्चों को पहले दिया, उसके बाद खुद पिया। तो मैं उनको देख देख के जो है वो हंस रही थी और मैं कह रही थी कि इत्तेफाक में बरकत है और इत्तेफाक के साथ चलो आप लोग पिएँ। तो बस अल्लाह ताला मेरे इस चमन को हमेशा महकाए रखे और इस बाग को हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रखे। अल्लाह ताला आप सबके घरों में भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और बिन मांगी खुशियाँ अल्लाह ताला आप सब लोगों को दे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक मार्केट थी जिसमें डिस्काउंट लगी हुई थी 50% 30%। वहाँ से फिर मैंने अपने हस्बैंड के जो हैं वो सैंडल बाई किए, साथ एक नताशा के भी ले लिए कि वो कॉलेज जाती है तो उसके लिए जो है वो ज़्यादा ज़रूरी थे। छोटे बच्चे तो नहीं कुछ कहते, लेकिन मुझे ख़ुद भी फ़ील होता है कि बेटी की चीज़ जो है वो पहले लूँ, बेटों की चीज़ जो है वो बाद में लूँ। क्योंकि एक तो बेटियाँ बहुत नाजुक दिल की होती हैं ना, और दूसरा बेटियों को ज़्यादा उनकी फ़िक्र करनी चाहिए, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर वहाँ से मैंने कैरीफोर से मैंने देखा कि वहाँ पे गन्ना भी था, थोड़ा-सा मैंने वो भी लिया। और पाकिस्तान की याद को ताज़ा ना करें परदेश में रहते हुए, ये कैसे हो सकता है। फिर बाहर आके बैठे, थोड़ा-सा मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं थक गया हूँ, थोड़ा-सा यहाँ पे रेस्ट करूँगा। फिर हम लोग जो हैं घर वापस आते-आते जो है वो मगरिब हो गई थी और घर आके मैंने बच्चों के लिए जल्दी से बनाया पास्ता। बच्चों ने कहा कि हमने जस्ट पास्ता खाना है, तो मैंने जल्दी से जो है इनके थोड़ा-सा पास्ता बनाया। तो नताशा जो है वो मेरे साथ कर रही थी जी क्लीनिंग। उसने कहा कि मम्मा अभी हम जल्दी से क्लीनिंग भी साथ-साथ कर लेते हैं और तकरीबन मगरिब का टाइम जो है वो हो चुका था। यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त।
और मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। और क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, इसकी कदर करनी चाहिए और कुछ नेकियां ऐसी भी करनी चाहिए जिसका हमें अजर आखिरत में मिले। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे थम्स अप ज़रूर करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जब बाहर से आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे उनको शूज़ देते हैं, रमीज़ उनको शूज़ देता है, फ़ाइक डैडी के लिए पानी लेके आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक मेरी और आप सब की औलाद को अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए और अल्लाह ताला हम सब की औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। और जितने भी बे औलाद हैं इस दुनिया में, अल्लाह पाक तमाम मोमिन मुसलमानों को बहुत सी खुशियाँ दे, बे औलादों को औलाद नूरीना दे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी ईमानिल्लाह।